हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी हम पिछली वीडियो में हमने देखा मेंस्ट्रुएशन वाला जो चैप्टर हम कर रहे थे क्लास 8 का मैथ्स में, उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब इसके अंदर हमको दे रखा है इफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा हमको, whose one parallel side is 10 सेंटीमीटर एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एंड और है बहुत इजी, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड अदर पैरेलल साइड। 2 पैरेलल साइड होती है इसमें। क्वेश्चन देख भी रहा है कि 5 मार्क्स का हो सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड हमारी वैसी रखना है, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, तो गिवन में ध्यान से देखेंगे हम कि क्वेश्चन काहे का है और उस पर अंडरलाइन भी करते हैं। ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है जिसका एरिया दे रखा है हमको 34। एरिया इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड में हम ट्रेपेजियम बना भी सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम ABCD। एक पैरेलल साइड हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड हमको फाइंड करना है और इसकी हाइट दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ पर ए दे रखा है 34 सेंटीमीटर, अंडरलाइन करते चलेंगे। वन पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर, B1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और फाइंड जो हमको करना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकेंड पैरेलल साइड टू फाइंड हमको करना है अदर पैरेलल साइड यानी B2 फाइंड करना है। अब इसको करने का जो तरीका है वो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है A इक्वल टू 1/2 दोनों पैरेलल साइड का सम B1 प्लस B2 और मल्टीप्लाई हाइट का। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। 1/2 दोनों पैरेलल साइड को प्लस कर लो और हाइट। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो एरिया दे रखा हमको 34, बिल्कुल एक के नीचे एक लिखना है 1/2। B1 हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, B2 फाइंड करना है, कोई बात नहीं ऐसे लिख देंगे। हाइट हमको दे रखी 5। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बिल्कुल सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ। ये B2 के आसपास जो भी आपको दिख रहा है इसको आपको हटाना है। अब वो किस प्रकार हटाओगे, तो सबसे पहले तो ये 2 दिख रहा है, इस 2 को डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 2। एक एक चीज को हटाएंगे, 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पर, खाली बचेगा 10 प्लस B2। अभी ब्रैकेट वाला नंबर जो है उसके बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है, वो अभी नहीं हटेगा, और इंटू में है 5। अब जब हम इन दोनों का इंटू करेंगे और डिवाइड में 5 को लाएंगे तो 34 2 जा 4 2 जा 8 3 2 जा 6 68 आया। और अब जो है ये 5 को यहाँ से हटाएंगे तो अपॉन में जाएगा, इंटू वाला नंबर हमेशा अपॉन में जाता है, 10 प्लस B2। ये हमारा ब्रैकेट में बचा है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है नंबर, ये अभी तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें 5 से डिवाइड होएगा। तो ये 5 1 जा 5, अभी तो हम देख रहे थे डिवाइड करके, फिर यहाँ 1 बचेगा, 5 3 जा 15, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 3 बचेगा, 5 6 जा 30।
और उसके बाद में यहाँ जगह कम है इसलिए एक स्टेप बढ़ा के करना। अभी तो मेरे 10 प्लस में था, B2 के पास में, तो इसको क्या लाएंगे अपन माइनस में। तो हमारे B2 की वैल्यू आएगी 13.6 में से 10 को माइनस करेंगे तो B2 आएगा हमारा 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3.6। यहाँ पर एग्जाम में गलती हो जाती है, माइनस बिल्कुल सावधानी से करना है। 13.6 है और 10 के पास में पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं तो जीरो लगा लेना। तो इस प्रकार से इसको प्लस करना। 6 में से 10 को माइनस मत कर देना, नहीं तो फिर इतनी मेहनत पूरी आपकी खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से ही हमारा ये ट्रिपेजियम वाला जो क्वेश्चन था वो एक पूरा हुआ। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमको दे रखा रहेगा सेकेंड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर रहे हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन में हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन सिलेंडर का कर लेते हैं। तो सिलेंडर ये बनाया मैंने, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है देखना, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहता है सिलेंडर का भी। अभी बिल्कुल अच्छी तरह तैयारी करना ताकि 10th में प्रॉब्लम नहीं आए। सिलेंडर थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। ये सिलेंडर हो गया। क्वेश्चन में एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अपन बना लेते हैं। तो यहाँ लिखा रहेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज। अब इस सिलेंडर के अंदर अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो दोनों चीज दी रहेगी, एक तो रेडियस भी दी रहेगी और एक हाइट भी दी रहेगी। तो हुज रेडियस is 5 centimeter and height is 14 centimeter। एक साथ भी आ सकता है, रेडियस एंड हाइट्स आर 5 एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन में वैसे लिखना है हमको, सॉल्यूशन गिवन बिल्कुल अंडरलाइन करके करना है क्वेश्चन और बहुत सावधानी से करना है। तो यहाँ पर हमको गिवन में वॉल्यूम तो हमको फाइंड करना है, तो इस पर तो अंडरलाइन कर ली। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम। गिवन में हमको दे रखा है रेडियस r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है अपने को 14 सेंटीमीटर। रेडियस और हाइट इन दोनों से ही फार्मूला बनेगा। वॉल्यूम यानी ये पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर को h हाइट तक ले जाना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो घर में होता है सिलेंडर वही वाला सिलेंडर है, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। पाई की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 22/7 अप्रॉक्सीमेटली होती है, वो होती नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस दे रखी है आपको 2 टाइम्स लिखना है, तो 5 × 5। हाइट दे रखी है आपको 14। ये जो अपॉन में 7 है ये कैंसिल करने के लिए, यदि नहीं होता है कैंसिल कोई सा भी नंबर 7 से, तो सबका मल्टीप्लाई करके अपॉन में 7 लिख के डिवाइड करने की आपको आवश्यकता नहीं। सेंटीमीटर क्यूब करके आंसर, स्क्वायर करके क्यूब करके आंसर लिख देना। वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होती है। तो अभी 7 से हमारा कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा 14। मल्टीप्लाई का सिस्टम वैसे रखना है, 22 5 × 5 × 2। अब बिल्कुल इजी मल्टीप्लाई करना। v इक्वल टू इजी वाला मल्टीप्लाई बताता हूँ मैं। 5 2 जा 10, फिर 10 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ गया। 50 में 22 का कर लेना, फिर 22 में 5 का कर लेना, 50 की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीरो लगा देंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 और ये जीरो लगेगी। 1100 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इतनी कम जगह में मैंने ये क्वेश्चन को सोल्व करा है। आपको भी स्टार्टिंग से ध्यान रखना है कि कम जगह में अच्छा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। इस प्रकार से यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।